अब देखो यार, अगर तुम लोग रोमन रेंस और सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई में रोमन रेंस और सीएम पंक के अपकमिंग मैच को लेकर पॉल हेवन की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट होने वाली गए। स्मैकडाउन पर रेंडी ऑर्टन के रिटर्न होने के बाद सीएम पंक का भी स्मैकडाउन पर रिटर्न कंफर्म हो चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में लोगन पॉल और रेंडी ऑर्टन को लेकर लोगन पॉल का काफी बड़ा पोस्ट आ चुका है। रेसलमेनिया 40 के शुरू होने से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के मल्टीपल रेसलर्स को न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर मिलने वाला है। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के बैक स्टेज के ऊपर सेथ रॉलिंस और सीएम पंक को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफी बड़ा एंगल शूट कर लिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे रोमन रेंस और सीएम पंक की। वेल गाइज ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक और रोमन रेंस के मैच को लेकर प्लानिंग हो रही है। और गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी यहाँ पर जल्द से जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रोमन रेंस और सीएम पंक का मैच कराने वाली है। बट गाइज यहीं अब इन दोनों के इस मैच के अंदर पॉल हेवन के इन्वॉल्वमेंट को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइज इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई पर सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कुछ ऐसे रेसलर्स हैं जिनके साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई सीएम पंक का मैच जल्द से जल्द कराना चाहती है। क्योंकि गाइज यहाँ पर जब सीएम पंक एईडब्ल्यू पर काम करते थे तो एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक को 2 साल के अंदर 2 बार से ज्यादा इंजरी हुई थी। और गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को ये बढ़िया से मालूम है कि सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी दोबारा इंजरी हो सकती है। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि इंजरी की वजह से सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोई भी ड्रीम मैचेस कैंसिल हो। और गाइस इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ये चाहती है कि वो जल्द से जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रोमन रेंस और सीएम पंक के बीच में मैच को कराए। बट गाइस क्योंकि ये मैच आर्गुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई का बिगेस्ट मैच है तो गाइस इसीलिए इस मैच को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी कम से कम 6 महीने का बिल्डअप देने वाली है। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस मैच के अंदर पॉल हेवन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले है। क्योंकि गाइस इस समय पॉल हेवन रोमन रेंस के मैनेजर है। और गाइज इससे पहले पॉल हेवन सीएम पंक के मैनेजर रह चुके गए। और जब यहाँ पर रोमन रेंस और सीएम पंक की स्टोरी लाइन चलेगी तो गाइज इन दोनों की इस स्टोरी लाइन के अंदर पॉल हेवन यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। और पॉसिबली इन दोनों की इस स्टोरी लाइन के एंडिंग के ऊपर या तो पॉल हेवन रोमन रेंस पर टर्न करके सीएम पंक को ज्वाइन करेंगे या फिर पॉल हेवन यहाँ पर सीएम पंक को धोखा देके रोमन रेंस के साथ स्टैंड टॉल रहेंगे। और गाइज इस चीज की भी तगड़ी पॉसिबिलिटी है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस और सीएम पंक को लेकर आने वाले टाइम में जो स्टोरी बने उस स्टोरी के अंदर यहाँ पर रोमन रेंस और सीएम पंक के बीच में पॉल हेवन के कस्टडी के लिए मैच भी हो सकता है। और गाइज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर करंटली रोमन रेंस और सीएम पंक के मैच को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई की क्रिएटिव टीम हैवी डिस्कशन कर रही है। और गाइज बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आप लोगों को ट्राइबल चीफ और बेस्ट इन द वर्ल्ड आमने सामने देखने को मिलने वाले हैं। गाइज ये तो बात है रोमन रेंस और सीएम पंक के अपकमिंग मैच की। बट गाइज यहाँ पर रोमन रेंस और सीएम पंक के इस अपकमिंग मैच से पहले सीएम पंक ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस के साथ मैच लड़ने वाले गए। और गाइज पीडब्ल्यूआई इंसाइडर ने ऑलरेडी इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक के पहले राइवल और कोई नहीं बल्कि दी आर्किटेक्ट सेथ रॉलिंस होने वाले गए। और ऑलरेडी यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के राइवलरी को बिल्ड करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बैक स्टेज फुटेज को शूट करना शुरू कर दिया है। गाइज इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से अपडेट आ रही है कि इस हफ्ते जब मंडे नाइट रॉ के ऊपर 10 सालों के बाद सीएम पंक अपीयर हुए तो गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ के बैक स्टेज के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने सेथ रॉलिंस को लेकर एक एंगल शूट किया है। जहां पर बेसिकली इस एंगल के अंदर सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक को खोज रहे गए। और गाइज ऑलरेडी यहां पर लास्ट वीक वाले मंडे नाइट रॉ के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई सीएम पंक और सेथ रॉलिंस को लेकर बैक स्टेज के ऊपर स्टोरी लाइन बना रही है। और गाइज बहुत जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आप लोगों को पंक और रॉलिंस आमने सामने देखने को मिलने वाले गए। और पॉसिबली रॉयल रंबल वो पेपर व्यू होने वाला है जहां पर सेथ रॉलिंस और सीएम पंक आमने सामने डब्ल्यूडब्ल्यूई के वर्ल्ड टाइटल के लिए हो सकते गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉलिंस और पंक के मैच को रॉयल रंबल पर बुक करती गए या डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच को रेसलमेनिया 40 पर बुक करती गए। बट गाइस जहां तक बात रही बुक करने की तो गाइस यहीं अभी हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर दी वाइपर रेंडी ऑर्टन के डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिटर्न होने के बाद और रेंडी ऑर्टन के स्मैकडाउन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद स्मैकडाउन ने इस चीज को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि अगले हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहां पर सीएम पंक देखने को मिलने वाले गए। और 9 सालों के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ पर रिटर्न होने के बाद अगले हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर 10 सालों के बाद सीएम पंक स्मैकडाउन के ऊपर उनका रिटर्न करेंगे। और गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अगले हफ्ते सीएम पंक स्मैकडाउन के ऊपर क्या करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही स्मैकडाउन की
थी। तो गाइस यहीं आज डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन पर वाइपर रैंडी ऑर्टन के रिटर्न होने के बाद सोशल मीडिया के ऊपर रैंडी ऑर्टन ने लोगन पॉल के साथ उनके पिक्चर को शेयर किया है। और गाइस यहीं लोगन पॉल के रैंडी ऑर्टन के साथ पिक्चर को शेयर करने के बाद अब सोशल मीडिया पर काफी सारे लोग इस चीज को लेकर डिमांड कर रहे गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को लोगन पॉल और रैंडी ऑर्टन के बीच में ड्रीम मैच कराना चाहिए। बोला आप लोग लोगन पॉल और रैंडी ऑर्टन के बीच में ड्रीम मैच देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में रेसलर्स के न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने की। वेल ये बात तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन ड्रू मैकिंटायर का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल एक्सपायर होने वाला है। और गाइस ड्रू मैकिंटायर के साथ साथ यहाँ पर सेमस जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप सुपरस्टार्स का कॉन्ट्रैक्ट आने वाले 4-5 महीनों के अंदर ओवर होने वाला है। और गाइस यहीं जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के काफी सारे टॉप रेसलर्स का कॉन्ट्रैक्ट 2024 के अंदर ओवर होने वाला है, तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई इन सभी रेसलर्स को लेकर अब यहाँ पर बहुत ही जल्द नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर देने वाली गए। और गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से 2 से 3 महीने पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी यहां पर रेसलर्स को न्यू कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना चाहती गए। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ये बिल्कुल भी नहीं चाहती गए कि रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो यहां पर फ्री एजेंट बनकर एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीच में नेगोशिएट करे। और गाइस इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जिन भी रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने वाले गए उनके कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने के 2 से 3 महीने पहले ही उन सभी को न्यू कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने वाली गए। और गाइस यहां पर रेसलमेनिया 40 से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उन हर रेसलर को नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेगी जिसका कॉन्ट्रैक्ट 2024 में ओवर होने वाला है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यू ऑफर के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी लगभग हर रेसलर के सैलरी को भी बढ़ाने वाली गए जिससे कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ आराम से री साइन करे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि ड्रू मैकिंटायर और सेमस जैसे बड़े सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करते गए या ये सभी डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करके टोनी खान की कंपनी ऑल एलीट रेसलिंग को ज्वाइन करते गए। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।